प्यारे बच्चों, आज हम लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट हो, घातांक और करणी। ठीक, घातांक और करणी एक ऐसा चैप्टर है, आपके एग्जाम में आए चाहे ना आए, अगर एक क्वेश्चन आएगा तो आसानी से कर ले जाएंगे। इसके अलावा इस चैप्टर का यूज हर एक चैप्टर में है, इसलिए इस चैप्टर को हम लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और आइए देखते हैं, इसमें देखिए 5 से 6 कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, इसे 5 से 6 कॉन्सेप्ट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा इस चैप्टर का यूज आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं घातांक और करणी में कैसे रूल होते हैं। ठीक, सबसे पहले सबसे नॉर्मल यूज ये होता है बच्चों, अब जानेंगे घातांक और करणी। दो शब्द है, घातांक और करणी, पावर एंड इंडिसेस। देखिए, घातांक मतलब किसी के पावर घात, और करणी मतलब किसी संख्या के ऊपर रूट लगा दीजिए। ठीक, अब आइए देखते हैं बच्चों, इससे रिलेटेड आपका जो कॉन्सेप्ट बोलिए या थीम बोलिए, मैं लिख रहा हूं थीम। थीम ये है आपका, अगर आपको a के पावर m इंटू a के पावर n कहीं देखने के लिए मिले, मतलब जब बेस समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। आइए देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बोलेंगे बच्चों a के पावर m प्लस n। ठीक, कोई समस्या, कोई दिक्कत? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं। फिर सेम कॉन्सेप्ट, अब देखिए ये क्या था आपका घात, मतलब ये आधार है ऊपर घात, ये आधार है घात, घाते जब आधार समान होती है तो घाते जुड़ जाते। आइए देखते हैं, a के पावर m अपॉन a के पावर n ये है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको लिख सकते हैं a के पावर m माइनस n। जी सर कोई दिक्कत, भी मैं बताऊंगा क्यों n माइनस। अब देखिए ये क्या है, a के पावर m बटे a के पावर n, जो नीचे वाला पावर होता है जब ऊपर जाता है, अगर किसी के पावर 1 अपॉन a के पावर n है, 1 अपॉन a के पावर n है, तो इसको a के पावर माइनस n लिखते हैं। बोलेंगे सर कोई समस्या नहीं, इसलिए ये पावर गया। अब इसी को तो कैसे लिख सकते हैं सर, a के पावर m इंटू a के पावर माइनस n। मैं क्या बोला, आधार समान होते पे घाते जुड़ जाती है, इसको लिखते हैं सर a के पावर m माइनस n। सर कोई समस्या नहीं, आइए ठीक, कोई समस्या नहीं, बस हम लोगों को डायरेक्ट ये याद करना सर, a के पावर m अपॉन a के पावर n इक्वल टू a के पावर m माइनस n। ठीक, नेक्स्ट क्या है, बोलेंगे सर a के पावर m पावर n, a के पावर n अगर ब्रैकेट लगा हो पावर n हो तो घात का जो पावर होता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको क्या लिखेंगे a के पावर m इंटू n। अगर आपका ब्रैकेट लग के होल पावर है तो जो a के पावर होता है उसमें उसके जो होल पावर से मल्टीप्लाई कर देते, a के पावर m होल पावर n है तो a के पावर m इंटू n हो जाएगा। इस पे थोड़ा ध्यान देना है। आइए इस थीम पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे चीजें क्लियर और आसान हो जाए। आइए सर कोई दिक्कत नहीं है, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, आइए उसको प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन जैसे ये लिखा आ जाए, बोले सर 2 के पावर 45 इंटू 2 के पावर 55, बोलेंगे सर बेस समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, इसको क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर 2 के पावर 45 प्लस 55। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 2 के पावर 100 हो जाएगा। बोलेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा सही। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या है, अगर इस टाइप क्वेश्चन मिले तो आप ऐसे कर लेंगे, जी सर कर लूंगा। अगर सेम क्वेश्चन अगर आपको मिले, बोले 5 के पावर 75 अपॉन 5 के पावर 35, क्या करेंगे सर? सर आधार समान है और अपॉन वाला केस है ना सर, 5 के पावर 75 माइनस 35, इसको क्या लिखेंगे सर, 5 टू द पावर 40, मतलब 5 के पावर 40 आपका आंसर
कोई समस्या? नो सर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसी कॉन्सेप्ट पे एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं, ये वाला। ए के पावर m होल टू द पावर n इक्वल टू ए के पावर m इंटू n। अगर कोई संख्या 2 के पावर कुछ भी हो, मान 16 है, होल टू द पावर 5 है, ठीक, बोलेंगे सर 2 टू द पावर 16 इंटू 5, फिर क्या हो जाएगा 2 की पावर 18। बताइए कोई समस्या? नो सर। और देखते हैं क्वेश्चन कुछ, जो एग्जाम में आया था उसको देखते हैं। आइए देखते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन था ना, अब देखिए ये तो सिंपल था आपका, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? बोलेगा सर 2 के पावर 100 डिवाइडेड 8 टू द पावर 32। अब यहां मैं देख रहा हूं, मुझे फॉर्मूला क्या पता था सर? ए के पावर, आपको इंटू लगा, अभी इंटू वाला करिए, पहला केस इंटू 8 टू द पावर, ये केस बताया था ना ए के पावर n, तो क्या होगा ए के पावर m प्लस n। बट यहां 2 है, यहां 8 है। अब अलग अलग देखिए, ए की वैल्यू सेम नहीं है, तो आपको पहले ए को, मतलब ये जो बेस है, बेस अलग अलग है। देखिए यहाँ बेस अलग है, यहाँ बेस अलग है, तो आप बेस को पहले सेम बनाइए। यहाँ 2 है, यहाँ 8 है। अब 8 को ऐसे कन्वर्ट करिए कि 2 के फॉर्म में आ जाए, तो बोलेंगे सर मेरे पास 8 है। ये क्या है सर? मेरे पास 8 है। 8 को मैं 2 के पावर 3 लिख सकता हूं, लिख दीजिए सर। 8 के प्लेस पे 2 के पावर 3 लिख दूं? जी सर। 2 के पावर 3 होल टू द पावर 33 लिख दूंगा सर, कोई समस्या नहीं। क्यों? मैं 8 के प्लेस से 2 के पावर 3 जो पावर था, फिर मैंने उसको लिख दिया, कोई समस्या। और इसको 2 के पावर 100 ही रहने दूं, कोई दिक्कत नहीं सर। आइए देखते हैं 2 के पावर 100 इंटू, अब 2 के पावर 3 को 33 में मल्टीप्लाई करेंगे, बोलेंगे सर 2 के पावर 30 मतलब 99, 33 मतलब 3 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 99 2 की पावर। अब देखिए बेस समान हो गया, बेस समान हो गया, बेस घाते जुड़ जाते, तो बच्चों 2 के पावर 100 प्लस 99 इक्वल टू 2 के पावर 199। कोई समस्या? बोलेंगे नो सर, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था ऐसा। और बच्चों पावर एंड सर्च इंडिसेस में, घातांक और कड़ी में आपको एक चीज करना है। अगर एक बेस कुछ है, एक बेस अलग है, तो आप दिमाग ये लगाना है कि दोनों बेस कैसे समान होंगे। दोनों का जो आधार है, इसको बोलते हैं आधार, दोनों का आधार कैसे समान होगा। अगर कोई 3 के पावर कुछ है और कोई 27 पावर कुछ है, तो आप उस जो 3 के पावर कुछ है उसको 27 वाले को 3 के पावर ही बनाना है, चाहे जैसे बनाइए, ठीक। अगर आपने बनाना सीख गए आप, आइए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसी में आप चीजें सीखते जाएंगे, ठीक। आइए देखते हैं कैसा क्वेश्चन और था। क्वेश्चन ये था 5 की पावर 75 डिवाइडेड बाई 125 की पावर 30। अब मैं देख रहा हूं बच्चों, यहां पे बोलेंगे सर यहां पे 5 है और यहां पे 125। अब मुझे कुछ भी करके इस 125 को 5 के फॉर्म में लाना है। पहले मैं इसको अच्छे से बोलेंगे सर 5 टू द पावर 75 अपॉन 125 टू द पावर 30। जी सर, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं, बोलेंगे सर 5 टू द पावर 75 अब 125 टू द पावर 30, तो 5 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा यहां बच्चों 5 टू द पावर 3 इक्वल टू 125। 25 पंचे 125, 125, 5 का क्यूब 125, तो बच्चों 5 का क्यूब टू द पावर 30 लिख दूं? सर कोई समस्या नहीं, लिख सकते हैं। आइए देखते हैं, 5 की पावर 75 अपॉन 5 टू द पावर
अब मैं देख रहा हूं बेस समान हो गया दोनों का, और a के पावर m अपॉन a के पावर n क्या होता है? बोलेंगे सर 5 के पावर 75 माइनस 90, तो सर 5 टू द पावर माइनस 10 अब मेरा आंसर। कोई समस्या? सर माइनस आया ना, तो क्या दिक्कत है भाई? 75 में से 90 जब माइनस करेंगे, अब देखिए 75 बड़ा कि 90? बोलेंगे सर 90 बड़ा है, लेकिन प्लस माइनस माइनस दोनों संख्या का आपस में माइनस करेंगे, आएगा 10। कौन बड़ा है, 75 बड़ा है कि 90? बोलेंगे सर 90 बड़ा है। 90 पहले साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दिया। ठीक, आइए देखते हैं, ये आपका आंसर हो गया। और आइए देखते हैं क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। देखिए एग्जाम ओरिएंटेड चीज मैं आपको पढ़ाता हूं, जो एग्जाम में आया है उसी क्वेश्चन को उठाता हूं, किसी भी एग्जाम का हो। ठीक, आइए देखते हैं। कुछ थीम है, पहले उसको मैं आपको बता दूं, फिर अब उसको लिख लीजिए। इफ a to the power x is equal to a to the power y, then x बराबर y, इसको लिख लीजिए। और सेकंड है, फर्स्ट था, सेकंड क्या है? इफ a to the power x is equal to b to the power x, then a बराबर, अगर मैं यहां देखिए सर, यहां a है, यहां a है, मैं कुछ भी रखूं a के प्लेस में 5 रखूंगा तो यहां भी 5 रखना पड़ेगा, तो x y हमेशा बराबर हो जाएंगे। और a b कुछ भी हो, अगर मैं यहां 5 रखूं, यहां 5 रखूं, दोनों बराबर, यहां 2 है तो यहां भी 2 ही रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि a बराबर b हो जाएगा। ये तो नॉर्मल केस है, इसका यूज है, एक जगह बताऊंगा भी क्वेश्चन में, बस आप इसको जानते रहिए। इसका बस ये थीम आप लिख लीजिए और जानते हैं सर a की पावर x इक्वल टू a टू द पावर y, देन x बराबर y। ये नॉर्मल है यार। a2 मान लीजिए, माना a की वैल्यू आप कुछ भी मानिए, बोलेंगे सर a की वैल्यू 3। ठीक, अब देखिए a की वैल्यू 3, तो 3 और x की वैल्यू कुछ मान लीजिए, आप कुछ भी मानिए, अच्छा कुछ मत मानिए, x लिख दीजिए, और a की वैल्यू 3, a की वैल्यू 3 रखा, x को कुछ नहीं माना, y। अब देखिए यहां 3 है, दोनों इक्वल कब होंगे? अगर मैं x की पावर 1 लगा दूं, ऑटोमेटिक y बराबर भी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अगर यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, इसीलिए x बराबर y। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन और है, इसको कॉन्सेप्ट के रूप में आप लिख लीजिए। और देखिए एक रूल बता रहा हूं, लिखिए। एक थीम और लिख लीजिए, क्योंकि मैं पहले ही इसको बता दिया था, लेकिन एक रूल के रूप में इसको लिख लीजिए। सर इफ 1 अपॉन a टू द पावर m, तो क्या हो जाएगा बच्चों? a टू द पावर माइनस m। और कोई भी संख्या अगर इस फॉर्म में लिखा हो, a टू द पावर माइनस m, a पावर m, ऐसा क्यों हो रहा है बता रहा हूं। देखिए आप इसको थीम के रूप में आप नोट कर लीजिए, देखिए कैसे होता है। अगर कोई संख्या है, मैं बोलूं सर 5 टू द पावर 3 है, अब ये एक मतलब 1 अपॉन 5 के पावर 3, तो इसको ऐसे करेंगे सर 5 के पावर जो पावर होता है जब ऊपर जाता है माइनस हो जाता है, 5 की पावर माइनस 3। जैसे अगर मैं आपको लिखने के लिए दे दूं सर 7 की पावर 8 है, अब आप इसको कैसे लिखेंगे? बोलेंगे सर अगर 1/7 की पावर 8 है तो ये हो जाता है 7 की पावर माइनस 8। अगर क्वेश्चन में आपको फिर ऐसा देखने के लिए मिल जाए सर 1 अपॉन ऐसे, बोले सर 5 की पावर माइनस 15 लिखा मिल जाए, एक बात आप जान लीजिए, अगर 1/5 की पावर 3 लिखा हुआ है तो जब पावर वाली वैल्यू को ऊपर
अगर पॉजिटिव हो तो ऊपर लेके जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, अगर ऊपर निगेटिव है तो नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। बस यही मेन कॉन्सेप्ट है। अगर किसी पावर को आप इस फॉर्म में, इसको ऐसे लिख लीजिए थे, ये देखिए a के पावर m, मतलब a हुआ 5, m हुआ 3। तो अगर मैं 5 इस पूरे वैल्यू को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, अगर पावर पॉजिटिव हो तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो तो पॉजिटिव। कैसे सर? ये देखिए सर, 5 की पावर 3 है, ये ऊपर गया 5 पावर -3। 1/7 के पावर 8 है तो ऊपर गया 7 की पावर -7, और 5 की पावर -15 है, नीचे आएगा 1/5 की पावर 15। कोई समस्या? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट। अब देखिए और क्या है सर, इसको कॉन्सेप्ट बोल दीजिए या कुछ भी जो आपकी, केस ही बोल दीजिए। अगर √5 है, इसको पावर के रूप में लिखना है, क्या लिखें पता सर? इसका वैल्यू होता है 5 के पावर 1/2। अब देखिए अगर ऐसा लिखा जाए 5 के पावर यहां 3, फिर क्या करेंगे सर? इसको बोलोगे 5 टू द पावर 1/3। सर कोई समस्या नहीं है। फिर देखें सर, √7 टू द पावर 4 है, क्या लिखेंगे इसको? 7 टू द पावर 1/4। अब देखिए अगर केवल अगर ऐसा लिखा जाए फिर क्या लिखेंगे सर? अब क्या वही चीज, अब देखिए ये लिखा जाए तो क्या लिखें? 11 टू द पावर 1/2। अगर कुछ ना लिखा हो, अगर ऐसा लिखा जाए कुछ ना लिखा हो बच्चों, इसको मैं क्या लिखता हूं पता है? 1/2 ही होता है। क्यों? इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, मतलब 2। अगर कुछ ना लिखा हो तब भी 2, अगर 2 लिखा है तो 2, अगर यहां लिखा हुआ आ जाए समझ लीजिए 1/4 हो जाएगा। 7 टू द पावर 1/4। अगर 5 टू द पावर रूट, अगर 3 यहां लिखा जाए तो क्या लिखेंगे आप सर? 5 की पावर 1/3। बस यही देखिए, इसे बहुत इजी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। देखिए घातांक और करणी एक ऐसा चैप्टर है, सपोज कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट इस चैप्टर का इतना बड़ा यूज, मतलब हर एक चैप्टर इसका वो रहता है यूज, और सबसे बड़ा यूज लॉग में है। लॉग के अलावा पता है इसका यूज कहाँ है? ट्रिग्नोमेट्री में है। मतलब बेसिक जो कैलकुलेशन होता है वह घातांक और करणी पर ही होता है। इसलिए इस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस चैप्टर को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और अच्छे से इसका नोट्स बना के रखिए, ठीक? बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर आएंगे तो एकदम इजी आएंगे। अगर नहीं आया, मैं बार बार बोल रहा हूं कि सर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का यूज आपके संपूर्ण सिलेबस के जितने चैप्टर उसमें यूज है इसका, ठीक? आइए देखते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाए जो हम लोग किए। कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसका प्रैक्टिस कराना। ये हो गया, और क्वेश्चन 1/64 टू द पावर -2/3 हो गया। 64 टू द पावर। आइए इन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। देखिए देखिए अब आप देखिए सर, 81 पावर 3/4, 81 है, 81 है ना। आइए देखते हैं सर, अब इस 81 को ऐसा तोड़ना है। देखिए मैं पहले लिख दूं इसको, 3 के पावर 4 लिख दूं, कोई दिक्कत? सर 3 त्रिक का 9 तो 27 81। इसको 81 को 3 के पास लोएस्ट फॉर्म में करेंगे, खुद ही टूट जाए। पावर 3/4। सर कोई सब पावर जो था मैंने उसी को लिख दिया। फिर सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4। यहां पे मैं जो
थर्ड वाला केस आपको बताया था सर, a टू द पावर m टू द पावर n। अगर किसी ब्रैकेट के अंदर जो पावर है उसका होल पावर लगाए तो दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही तो किया, दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई किया हूं, तो सर इस 4 से इस 4 को कटा दिया, कोई समस्या? तो क्या बचा? 3 के पावर सर 3 बचा। क्या हुआ? 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। सर मेरा एग्जैक्ट ही आंसर हो गया। अब आइए इसको देखते हैं। सर यहाँ पे देख रहा हूं मैं सर 1/64 टू द पावर माइनस 2/3 है। सर कोई दिक्कत नहीं, इसको खोल देते हैं ना। 1/64 टू द पावर माइनस 2/3 लिख सकते हैं। एक ऐसी संख्या जिसके पावर कुछ भी आप लगा दीजिए हमेशा 1 होता है। जीरो के अलावा एक के पावर दुनिया में जितनी संख्या जीरो के अलावा आप लगाएंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो 1 के पावर माइनस 2/3 की वैल्यू 1। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताया था 64 टू द पावर माइनस 2/3 को मैं अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो अगर निगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। बोलेंगे सर 64 टू द पावर 2/3 कर देंगे। सर कोई समस्या नहीं, तो सॉल्व कर लेंगे। आप इस 64 को ऐसा तोड़िए, आप इस ऐसी फॉर्म में तोड़िए, या 2 के फॉर्म में या 4, देख लो 4 के फॉर्म में तोड़ने पे 3 मिलेगा। 4 चौक 16 चौका 64, तो इसको मैं 4 टू द पावर 2/3 लिख सकता हूँ। बोलेंगे जी सर लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। और यहाँ पे 3 लिख दिया। अभी मैं बताया हूँ करंट ब्रैकेट के अंदर वो पावर, उसकी होल पावर जो लगा उसको आपस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको 4 टू द पावर 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कटा, 4 चौक 16। कोई समस्या? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत। देखिए 64 टू द पावर माइनस 1/6। पावर अगर माइनस को आप हटाना चाहते हैं हटाइए, नहीं हटाना चाहते कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं। ये 64 टू द पावर माइनस 1/6, तो 1/64 टू द पावर 1/6 लिख सकते हैं। सर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीचे आएगा तो माइनस हट गया, निगेटिव तो नीचे लाया माइनस हट गया। सर 1/64 टू द पावर, नहीं, अब 64 को ऐसा तोड़ेंगे कि 6 आ जाए। देख रहे 2 के पावर 6 64 होता है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 के पावर 6 ही तो 64 होता है। जी सर 1/2। अब देखिए ब्रैकेट में हटाऊंगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। 6 1 जा 6, क्या हुआ सर 1/2 की पावर 1 क्या हो जाएगा 1/2, ये पावर 1 हो गया। इस पावर 1 को अगर ऊपर लेके जाऊंगा क्या हो जाएगा सर 2 की पावर 1, आपका आंसर। अब देखिए इसको अदर वे में कैसे करेंगे। अदर वे में इसका सोल्यूशन क्या होगा सर? देखिए सर इस 64 को मैं नीचे क्यों ले जाऊं, क्या जरूरत है सर? इस 64 को मैं 1/6, इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं 2 की पावर 6 ऊपर ही और माइनस 1/6 लिख दिया, कोई समस्या? बोलेंगे नो सर। 2 की पावर 6 इंटू माइनस 1/6, सर 6 से 6 कट गया भाई। अंदर 2 की पावर 6 था, ब्रैकेट के पावर जो भी पावर लगा रहेगा, जो अंदर वाली पावर है दोनों का आपस मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ क्या बचा सर 2 की पावर -1। अगर 2 की पावर -1 हो, माइनस को हटाना चाहते हो तो ये क्या हो 1/2 की पावर 1, 1/2। दोनों के आंसर में कोई दिक्कत कोई समस्या? नो सर। आपका अप्रोच जो आपको इजी लगे इस मेथड को फॉलो करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। एक क्वेश्चन ये था, 23 टू द पावर 2.8 इंटू 23 टू द पावर 7.2 इंटू 23 टू द पावर
3.6 इक्वल टू 23 टू द पावर क्या होगा? क्या है यार इसको? कुछ नहीं है सर, बेस समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो सब बेस समान है, एक बार बेस को लिखें, सब जितने भी घाते हैं वो ऐड कर दीजिए। सर 2.8 7.2 3.6 को ऐड करेंगे क्या आएगा? देखिए 8 2 10 6 16 6 1 7 3 10 2 12 1 13.6 आया ना? ये क्या आया? अब देखिएगा, इक्वल टू 23 टू द पावर नहीं पता है सर, इस 23 टू द पावर 13.6 लिख दूं, इक्वल टू सर दोनों समान है तो अभी भी बताया था ए के पावर, अभी देखिए आ गया ना उसका यूज, ए की पावर एक्स बराबर ए के पावर वाई, दोनों क्या है? समान है। तो पावर भी तो एक्स बराबर क्या होता है बच्चों? वाई। तो क्या मैं क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे 13.6 लिख सकता हूं? मैं बताया ना उस थीम का यूज हुआ कि नहीं? इफ a टू द पावर x बराबर a टू द पावर y देन x बराबर y, तो मैं x बराबर y, तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे 13.6। कोई समस्या? नो सर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम इजी। अब देखिए ये एग्जाम में आपसे एग्जाम फंसाएगा, आधे बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे। आइए देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। m टू द पावर n इज इक्वल टू 25 देन n टू द पावर m। अब देखिए क्या मजेदार सवाल है। कुछ नहीं करना है सर, m टू द पावर n, तो इसमें अब 25 को 25 किसका स्क्वायर बोलेंगे? 5 का स्क्वायर, तो मैं इसको 5 टू द पावर 2 लिख दूं, m टू द पावर n, तो m के प्लेस पे 5 और n के प्लेस पे 2। कोई समस्या? नो सर। तो अब क्या पूछा? n टू द पावर m, n की वैल्यू 2, m की वैल्यू 5, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 के मान 32 हो जाएगा। सर कोई समस्या नहीं। अब इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं सर, m टू द पावर n बराबर 25, m टू द पावर n बराबर 25। अब इस 25 के पावर 1 भी तो लिख सकते हैं। जी सर, तो m बराबर 25, n बराबर 1, तो कोई दिक्कत नहीं। n टू द पावर n, n टू द पावर m पूछ रहा है, n कितना है? 1, m कितना है? 25 बराबर 1। एक के पावर कुछ भी लगाए उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। अब देखिए अगर आपको ऑप्शन में 32 दिया तो इसको मारिए, अगर 1 दिया तो 1, दोनों ऑप्शन में कभी साथ में नहीं आएंगे। अगर 1 आया है तो ये वाला आंसर टिक करिए 1 वाला, अगर 32 आया तो 32 मार के आगे बढ़िए। ठीक है, आइए देखते हैं। और एक नोट करके पहले आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। नोट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट ऐसा पूछ लेता है। सर दुनिया में चाहे जितनी बड़ी संख्या ले लीजिए, किसी के पावर 0 लगाएं तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ऐसे सीधा बच्चों ये एग्जाम में रिजल्ट पूछ लिया था बच्चों, 5 की पावर 0 का मान बताइए, ऐसे डायरेक्ट आ गया था रिजल्ट, बोलेंगे सर 1 हो जाएगा। यही मतलब बताइए इस क्वेश्चन में क्या था? आप ऐसे मारिए टिक, आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि चाहे होल नंबर, चाहे नेचुरल नंबर, चाहे निगेटिव नंबर, दुनिया में जितनी संख्याएं बनी हैं उस संख्या के ऊपर आप अगर 0 लगा दे तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक, क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसको लिख लीजिए नोट करके साइड में, और इसे ब्रैकेट उसका बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताया। आइए देखते हैं और क्या थीम, क्या कॉन्सेप्ट है। अब क्या क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। 3 के पावर 5 पावर 3 इंटू 3 के पावर 5 टू द पावर -6
3 के पावर 5 के पावर 2x माइनस 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन, ये फर्स्ट है, पर मैं सारे क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ फिर मैं आपको बता रहा हूँ। आइए देखते हैं, पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व कराते फिर बाद में। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन है ना आपका 3/5 के पावर 3 इंटू 3/5 के पावर -6 इक्वल टू 3/5 के पावर 2x माइनस 1। सर यहाँ देख रहे आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे, तो लिख दीजिए ना सर 3 टू द पावर 5 टू द पावर 3 जोड़ेंगे या माइनस है प्लस -6। सर कोई समस्या नहीं, क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिखेंगे सर 3 के पावर 5 प्लस माइनस माइनस, बोलेंगे सर 3 के पावर 5 इक्वल टू -3। जबकि एक्चुअल में ये वैल्यू दिया ना, जब इसको सॉल्व किए 3 के पावर 5 -3 बराबर 3 के पावर 5 2x माइनस 1। सर कोई दिक्कत नहीं, सर कुछ तो दिक्कत है इस क्वेश्चन में। कोई दिक्कत, सही है, आइए देखते हैं सर क्या दिया है यहाँ 3 के पावर 5 के पावर 3 -3 इक्वल टू 3 के पावर 5 इक्वल टू 2x माइनस 1। अभी बताएं बच्चों, अगर दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो दोनों पावर इक्वल रख देंगे, तो -3 बराबर अभी बताया था ना आपको a के पावर x इक्वल टू a के पावर y, दोनों का आधार सेम है तो x बराबर y। कोई समस्या नहीं सर, -3 इक्वल टू 2x माइनस 1। ठीक है, तो 2x बराबर -3 प्लस 1, x बराबर -2/2, x बराबर -1। सर कोई समस्या नहीं, देखिए जो दो कॉन्सेप्ट बताया था आपको, a के पावर x बराबर a के पावर y इक्वल टू x बराबर y, इसका यूज देख रहे हैं हर क्वेश्चन में लगभग इसका यूज है, तो इसका जानते रहे एज ए रिजल्ट। यार कुछ नहीं, ये दोनों का समान है, इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, खत्म बात। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब यहां लिखिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। अब डालिए केस सेकेंड, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। संख्या पर आधारित समस्याएं इन पावर एंड सर्टेन इंडाइसेस में, घातांक और करने में। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक, चलिए कैसे क्वेश्चन इससे बेस्ड आएंगे। आइए, क्वेश्चन ये था 2 के पावर -1 प्लस 2 के पावर -3 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 3। अब इसको आपको सॉल्व करें, इसको कैसे करेंगे सर? अभी आपने बताया था किसी के पावर अगर -1 है, अगर निगेटिव पावर है तो उसको जब पॉजिटिव बनाने के लिए ये हो जाएगा 1/2 के पावर 1, ये भी निगेटिव सर 1/2 के पावर 3। कैसे हुआ सर? a टू द पावर -n है तो 1/a के पावर n हो जाता है। अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव। फिर अगला क्या है सर? 2 हो जाएगा, फिर 2 के पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8। सर कोई समस्या? आइए देखते हैं नेक्स्ट। 1/2 प्लस 1/8 प्लस 2 प्लस 8। सर 2 और 8 का एलसीएम क्या होता है? बोलेंगे सर इसका एलसीएम होता है 8। 2 4 जा 8 तो 4 प्लस 8 1 जा 8 1, ये 2 ये 8 हुआ, 8 दूना 16 प्लस 8 64। कोई समस्या नहीं। अब इसको ऐड करेंगे, अब इसमें 16 ऐड करिए, 6 4 10 70 80 और 85 हो जाएगा टोटल 85/8। फाइनली आपका आंसर हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए क्वेश्चन ये आ गया, फाइंड वैल्यू ऑफ x।
क्वेश्चन क्या था पता है, 2 के पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 1/8 टू द पावर x माइनस 3। बताइए इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी ना, इस टाइप क्वेश्चन अभी अभी आपको कराया हूं, कैसे इसको करेंगे अप्रोच। सर यहाँ 2 के पावर 2x माइनस 1 है, 1/8 की पावर x। अब 8 को ऐसा कन्वर्ट करिए आप कि 2 के फॉर्म में। सर 2 के पावर 3 तो ही तो 8 होता है। 2 के पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 1/2 के पावर 3x माइनस 3। कोई समस्या? नो सर, 2 दूना 4 दूना 8। आइए देखते इसको करेंगे। 2 के पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 1/2 के पावर 3x माइनस 9। सर कोई समस्या नहीं, आइए देखते हैं। अब मैं देख रहा हूं सर ये क्या बना, पहले इसको अच्छे से लिखो। सर 2 के पावर 2x माइनस 1, 2 के पावर 2x माइनस 1 लिख दिया, इक्वल टू 1/2 के पावर 3x माइनस 9। सर इसको ऊपर लेके जाऊं और जो पॉजिटिव वो निगेटिव, तो 2 के पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू, ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा निगेटिव। सर 2 के पावर माइनस 3x, सर ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। कोई समस्या नहीं। सर आधार समान है तो पावर भी समान हो जाएगा, तो 2x माइनस 1 बराबर माइनस 3x प्लस 9। सर माइनस 3x और 2x हो जाएगा 5x इक्वल टू 10, तो x बराबर 2। सर कोई समस्या? x बराबर 2 आप मार के, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है तो मार देखिए। इसका फिर यूज यहां हुआ, a की पावर x बराबर a की पावर y, देन x बराबर y। तो मैं पावर, दोनों बेस समान था, मैंने पावर को इक्वल कर दिया। कोई समस्या नहीं सर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब एक नोट करके एक चीज लिख लीजिए, बोले नोट। नोट ये है, देखिए दो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आइए देखते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन भी देखेंगे आप ना, कोई भी बुक उठा के, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सर इन दोनों में डिफरेंट क्या है, कैसे डिफरेंट करेंगे? अगर आपके पास ब्रैकेट लगा है, पावर दिया है, तो जो भी अंदर पावर होता है दोनों का मल्टीप्लाई। पहले इसको जानेंगे। सर इसको a के पावर 3 इंटू 2 कर देंगे, और इसको a के पावर 2 इंटू 3, सॉरी a के पावर 6 का, मैं a के पावर 6। सर कोई समस्या नहीं, लिख दिया। सर अंदर पावर है, ऊपर का होल पावर है, फिर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। बट यहां तक ब्रैकेट नहीं है, ये 2 के पावर 3 है, a के पावर 2, 2 के पावर 3, a के पावर 3 के पावर 2। इसको क्या करेंगे पता है, 2 के पावर 3 के फॉर्म में खोलेंगे, ऐसे ऐसे। अब देखिएगा, अब 2 के पावर 3 बोलेंगे सर, 2 दूना 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा a के पावर 8 कामा। कैसे? सर 2 के पावर 3 को खोला तब 8 आया, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8। और ये 3 के पावर 2 क्या होता है बोलेंगे सर, 3 त्रिक का 9, मतलब पावर करेंगे तो a के पावर 9। सर कोई समस्या नहीं। अगर क्वेश्चन आपके लिए इधर देखिए, 5 के पावर 2 के पावर 3, इसका आंसर बताइए आप। देखिए क्वेश्चन क्या है, दोनों का अलग अलग आंसर आप बताइएगा। देखिए आइए देखते हैं। और क्वेश्चन सेकंड ये है, सेम डिजिट ले रहा हूं, देखिए 2 के पावर 3। अब इसका आंसर क्या आएगा पता है बच्चों? बोलेंगे सर 2 इंटू 3 मतलब 5 के पावर 2 इंटू 3, क्योंकि ब्रैकेट लगाया तो 5 पावर 6। और यहां ब्रैकेट नहीं लगाया था, पावर वाला, 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 5 के पावर 8।
इसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर अलग है, दोनों में डिफरेंट है कि जिसमें ब्रैकेट लगा हो फिर दोनों पावर का मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट नहीं लगा तो पावर का पावर करेंगे। जैसे 2 के पावर 3 है तो 2, 5 के पावर 2 के पावर 3 ना, 5 टू द पावर 2 टू द पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका ये आंसर होगा। तो कोई समस्या नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था, फिर क्वेश्चन के जब क्वेश्चन करेंगे चीजें और आसान होती जाती हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन ये था सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 के पावर x माइनस 1 प्लस 3 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 90। फाइंड वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन देख रहे हैं सर यार 90 यहाँ थी, अब इसको क्वेश्चन को देखने के बाद आप घबराया मत करिए कि क्वेश्चन सर कैसे सॉल्व होगा, बस पेन को आप कंटिन्यूसली से चलाते रहिए। क्या करना है, कैसे चलाएंगे सर, 3 के पावर x पावर, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 के पावर x इंटू 3 के पावर माइनस 1, इसको सर 3 के पावर x इंटू 3 के पावर 1, आधार समान होने पे घाते जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे x माइनस 1 फिर इसको जोड़ेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 90। सर 3 के पावर x कॉमन लो क्योंकि दोनों में, यहां भी है यहां भी, एक बार निकाल लीजिए ब्रैकेट से बाहर, अब ब्रैकेट लगाइए 3 की पावर माइनस 1 प्लस 3 की पावर 1, सर कोई समस्या नहीं, इक्वल टू 90। आइए देखते हैं सर 3 के पावर x ब्रैकेट, अब 3 के पावर माइनस 1 को क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर 1/3 प्लस 3 इक्वल टू 90, तो कोई समस्या नहीं। सर 3 के पावर x इंटू 3 त्रिक 9, 1 प्लस 9/3 इक्वल टू 90। अब इसको 3 के पावर x इंटू 9 1 10, 10/3 इक्वल टू 90। फिर अब एक जीरो से एक जीरो और 27, क्या बचा 3 के पावर x, देखिएगा इक्वल टू 3 इंटू 9, सर 3 के पावर x बराबर 27। अब इस 27 को 3 के फॉर्म में बनाएं, क्या होगा सर 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 के पावर 3, तो x बराबर, सर कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, होमवर्क आप उसको करिएगा, और उस क्वेश्चन में कोई समस्या आएगा तो आप मुझे बताइएगा, ठीक। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूं। ये आपका होमवर्क है, HW, ठीक। ये क्वेश्चन 1 है, एक क्वेश्चन 2 है, प्रैक्टिस करिएगा आप, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन 4 मैं आपको दे दूं। क्वेश्चन 4 ये है सर 1/2 द पावर -64 इंटू 1/8 टू द पावर 6 इंटू 1/16 टू द पावर 4, क्या इसको करिएगा सर। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालना है, अगर 1/5 टू द पावर -3 इंटू
125 to the power 8 into 125 to the power 3 5 के पावर x। यहाँ x बराबर क्या होगा? ठीक, बस आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा आज जाके, फिर अगली क्लास में हम लोग पता है क्या पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को घातांक और करनी में एक उसमें पूछता क्या है ना, पता रूट ऐसे लगा के देगा। आइए देखते, बोलेगा ये बताइए रूट 16 बड़ा है कि रूट 32। अगर यहाँ 2 लगा दें यहाँ 3, अब क्या करेंगे आप? ऐसा क्वेश्चन देगा, फिर बोलेगा रूट 64 5। मतलब अब इसमें कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस है, कौन सा लेस है, कौन इक्वल है, इस टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। कौन सा घातांक बड़ा है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कल हम लोग करेंगे। तो आज जो चीजें आपको मिला है और उसको आप सॉल्व करें, और होमवर्क इतने दिया हूं आपको, 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया हूं, उसको सॉल्व करके आप हमारे पास उसका आंसर भेजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल आपसे।